जय हिंद दोस्तों। 50 डेज 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 36 है। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का 2020 का क्वेश्चन जो कि लॉन्ग टाइप है। ठीक है, इससे पहले मैंने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जितना भी है मैंने करवा चुका हूँ और भी कुछ चीज़ें बचा है। इस 50 डेज के अंदर मैं सारा का सारा कवर कर दूंगा। आप लोग का बहुत कमेंट आता है कि सर लॉन्ग टाइप मैथ का करवा दीजिए। देखो अभी लॉन्ग टाइप जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, पेन कॉपी निकाल कर रखो, साथ साथ स्टार्ट करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके जाना और जो नए हैं सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और दोस्तों के साथ ये पूरा 50 डेज सीरीज़ जो है ना शेयर करो ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स रख पाए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमारा डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रॉपर्टी बेस पे। देखो कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिख देना LHS। क्वेश्चन हम लोग को उतार देना A² AB AC BA माइनस B² BC AC BC माइनस C²। देखो यहाँ पे इसके बाद हम लोग को सबसे पहले क्या करना, आप लोग उनको देखना है। देखो डिटर्मिनेंट का मैंने बहुत बेसिक्स क्वेश्चन करवाया हुआ हूँ। आप लोग चाहो तो मैथ वाला जाके इसी 50 डेज सीरीज में जाके आप लोग देख सकते हो। बहुत इजी समझ में आएगा ये सारा का सारा चीज़। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि हमें ABC चाहिए, वो भी उसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखो हमारा कॉलम 1 से A कॉमन आ रहा है, कॉलम B से हमारा B कॉमन आ रहा है, कॉलम C देखो ये वाला जो है इसमें हमारा C कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो तीनों कॉलम से हम लोग का ABC देखो कॉमन आ जा रहा है। A इससे आ जा रहा है, B इससे आ जा रहा है, C इससे आ जा रहा है। आप लोग एक स्टेटमेंट लिख दो, टेकिंग कॉमन A, B and C from column 1, column 2 and column 3 respectively। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, A, B, C कॉमन चले गया। अब यहाँ से क्या देखना है, यहाँ से कॉमन अगर चले गया तो A² का जगह सिर्फ A बच गया। A यहाँ से कॉमन चले गया तो यहाँ पे B बच गया, यहाँ पे हमारा C बच गया। क्लियर हो रहा है। तो अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे हमारा यहाँ से हमारा क्या गया, B चले गया। तो B चले गया तो हमारा क्या बच रहा है, A बच रहा है कि नहीं। यहाँ से B चले गया तो माइनस B, यहाँ से हमारा B चले गया तो C, यहाँ से देखो C कॉमन चले गया तो A, यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है B और यहाँ पे हमारा माइनस C। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग ABC कॉमन हम लोग को मिल गया तो ABC आ गया, लेकिन स्क्वायर चाहिए तो हम लोग को क्या करना है। और देखो देखो रो 1 से A कॉमन जा रहा है, रो 2 से B और रो 3 से C। सेम चीज़ें हम लोग को वही चीज़ें करना है कि टेकिंग कॉमन A, B एंड C फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3 फ्रॉम ABC फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अभी हम लोग को देखना सेम वही चीज़, फिर से A फिर से B फिर से C हम लोग कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा A² B² C²। तो यहाँ से हमारा क्या क्या बन जाएगा, -1 1 1 है कि नहीं। यहाँ से B कॉमन गया 1 -1 1, यहाँ से C कॉमन चले गया तो हमारा क्या हो जाएगा 1 1 -1। अब हम लोग को क्या देखना है कि ये वाला पार्ट तो आ गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, 4 चाहिए। तो 4 हम लोग का कैसे आएगा, इस चीज़ को अभी हम लोग को ध्यान देना है। अभी हम लोग क्या करना है, रो से रो को माइनस कर देना। मतलब यहाँ से अगर हम लोग माइनस करेंगे रो 1 से हमारा रो 2 प्लस अगर कर देंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को 4 चाहिए, यहाँ प्लस कर दो आ जाएगा, क्योंकि एक चीज़ हम लोग ऑलरेडी माइनस में है। अगर माइनस करेंगे हमारा ज़्यादा आ जाएगा। तो A² B² C² वैसे लिख देते। अभी हम लोग क्या करना, प्लस -1 +1, समझ में आया। रो हम लोग कर रहे हैं -1 +1, यहाँ पे 1 प्लस -1 हो जाएगा 1 + 1। क्लियर हो गया। सेम 1 + 1 -1 + 1 1 - 1 सॉरी, ये वैसे के वैसे ही रह जाएगा। तो अभी हम लोग क्या किए, यहाँ पे रो 1 + रो 2 किए और रो 2 + रो
3 की है। तो हम लोग को यहाँ पे अभी देखो क्या सॉल्व करना पड़ेगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे हमारा क्या बचा 0, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 0 -1। इस चीज़ को अभी हम लोग को देखना है। अभी हम लोग देखो रो 1 को हम लोग एक्सपेंड कर दे, रो 2 को भी एक्सपेंड करने से भी उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग रो 1 को अगर एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो हमारा आ रहा है, अभी हम लोग को क्या करना है 2 इंटू यहाँ पर हमारा जगह 2 0 1 1। अब इसे क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाहर में हमारा 2 है तो 2 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा 2 -0। तो कितना हो गया देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 इंटू 2 हमारा 4 हो जाएगा। तो देखो आ गया कि नहीं, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा RHS प्रूफ्ड। इस चीज़ को अभी हम लोग को ध्यान देना है कि किस तरीक़ा से हम लोग को ये सब चीज़ें करना है। देखो डिटर्मिनेंट का पूरा चैप्टर मैंने प्रॉपर्टी के साथ अच्छे से समझाया, जाके वो वाला वीडियो देखो, ये सब चीज़ में बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखो इसका हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करना है। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का हम लोग सेपरेट वीडियो बना चुके हैं इसी 50 डेज 90% चैलेंज में, जाके आप लोग उसको देखना। ये वाला जो मेथड जो है ना, ये एग्जैक्टली चेन बेस्ड मेथड है, मतलब चेन रूल है हमारा। तो चेन रूल में हम लोग कैसे बनाते हैं, देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का वीडियो है, जाके उसको देख सकते हो, मैं आई बटन पर डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी होगा, जाके चेक कर लेना। सबसे पहले हम लोग क्या करना, लेट y इज इक्वल टू x³ + 8, ठीक है। ये वाला हम लोग का पूरा होगा, है ना। मैंने 2 मेथड बताया कि इजी क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे करना है, और अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे करना है। देखो चेन बेस पे बनाना, हम लोग चेन बेस पे बना लेंगे। तो लेट y अगर ये है, समझ में आया ना, y का वैल्यू अगर इतना है तो हमारा देयरफॉर मान लो लेट u का वैल्यू है x³ + 8, देन y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा हमारा u का पावर 7। सिंपल सा चीज़ है। तो अब हम लोग क्या करना, फॉर्मूला डालना है। देखो फॉर्मूला मैंने बताया था dy/dx, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/du इंटू du/dx, ये है फॉर्मूला, आप लोग डाल दोगे। अब हम लोग को सॉल्व करना है सबसे पहले dy/du। तो dy/du जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे d/dx। y का वैल्यू देखो कितना है u टू द पावर 7। यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है। तो अब हम लोग क्या करना है n(x(n-1) है कि नहीं। तो 7u टू द पावर 6। तो 7u का वैल्यू कितना है, ध्यान दो यहाँ पे u का वैल्यू है x³ + 8। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व। अब देन हम लोग क्या करेंगे सेकंड वाला du/dx। तो du/dx मतलब d/dx, u का वैल्यू देखो कितना है x³ + 8। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे d/dx इंटू x³ + d/dx इंटू 8। क्लियर हो गया। सेम n(x(n-1), इसका वैल्यू तो 0 ही रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा तो हम लोग का डेरिवेटिव में क्या होता है 0। तो 3x²। अब हम लोग फार्मूला पुट कर देंगे। फार्मूला जैसे पुट करेंगे dy/dx इज इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, 8 मार्क में दिया गया, आप लोग को आसानी से आ जाएगा 8 मार्क। तो यहाँ पे dy/du का वैल्यू कितना हमारा 7x³ + 8 इंटू हमारा कितना है 3x²। चाहो तो इंटू करके लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो 21x² इंटू इतना हमारा हो जाएगा। तो ये है हमारा पूरा का पूरा चेन रूल पे किस तरीका से बनता है। आप लोगों इसको देखने के बाद ना डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर जाके देखो, मस्त से समझ में आएगा ये सब चीज़ें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को निकालने के लिए इस क्वेश्चन का। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन का ना फॉर्मूला लिख लो। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सबमिशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सबमिशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर का होल रूट। अगर ये चीज़ आप अगर समझ लो यहाँ पे तो हम लोग को इजी से समझ में आएगा। देखो हम लोग को चाहिए क्या, n चाहिए, तो पहले n निकाल लो। n हमारा कितना है, देखो यहाँ पे 3 4 5 6 11 11 8 19 19 5 24 24 और 5 हो गया 29। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना 29 हो गया। उसके बाद अभी हम लोग को क्या चाहिए, सबमिशन x चाहिए। यहाँ पे सबमिशन x आप लोग कर लो 10 20 30 40 50 60 70, हमारा 70 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 10 20 29, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 36 64 100, 12 का हमारा कितना होगा, 12 का होगा 144, 14 का हमारा कितना होगा 140 प्लस 28 56 196, और 16 का हमारा कितना होगा, 16 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 16 × 16 हो गया हमारा 256। क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या चाहिए, सबमिशन एक्स स्क्वायर। सबमिशन एक्स स्क्वायर हम लोग अभी निकाल लेंगे। सबमिशन एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 196 प्लस 256, तो हो जाएगा हमारा 812। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हम लोग को देख लेना है कि सबमिशन एक्स स्क्वायर, देखो सबमिशन एक्स स्क्वायर हमारा निकला हुआ है। उसके बाद सबमिशन एक्स है हमारे पास। उसके बाद n चाहिए, तो यहाँ पे हमारा n आ गया। क्लियर हो गया ना। तो उसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है वैसे वैसे हम लोग को लिख देना है। सबमिशन एक्स स्क्वायर हमारा कितना है 812, ठीक है, डिवाइड बाय 29। क्लियर, माइनस सबमिशन एक्स है हमारा 70, उसके बाद है हमारा n हमारा 29 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करना है, 812 डिवाइडेड बाय 29, 812 डिवाइड बाय 29, तो हो जाएगा हमारा 28 माइनस, अब हम लोग को 70 डिवाइडेड बाय 29 करना है, तो आ जाएगा हमारा 2.41 अप्रोक्सीमेटली। अब इसका स्क्वायर, ठीक है, तो 2.41 इंटू 2.41 हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस 5.80, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 28 माइनस 5.8, तो 22.2 आ जा रहा है। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट जैसे हम लोग निकालने के लिए जाएंगे, हमारा क्या आएगा, स्क्वायर रूट 22.2, तो आ रहा है 4.711। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग का मैथ का लॉन्ग टाइप कंप्लीट होता है। आप लोगों को अगर कोई टॉपिक में और वीडियो चाहिए तो आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे कमेंट करना, और कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग बोलना। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।